three main categories, okay? One is avatar, second is the chosen messengers, okay? And another is self-mastery. chosen messengers, पता है ये कौन है, okay? जब एक ह्यूमन बीइंग, okay, but जिसकी some kind of soul growth हो चुके हैं enough, he is trusted, okay? Then वो वाला पर्सन, ओके, उस पर्सन को गॉड के द्वारा, डिवाइन के द्वारा चूज कर सकते हैं टू डिलीवर सम काइंड ऑफ मैसेज, ओके? जो मैसेज सारे ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं फॉर देयर सोल ग्रोथ, ओके, टू गिव देम गाइडेंस. बट कहने का मतलब दैट चूजन वन मैसेंजर्स स्टिल इट इज ह्यूमन बीइंग, ओके, जो कि ट्रस्टेड बाय यूनिवर्स है, ओके. एंड देन अनदर पॉइंट इज सेल्फ मस्टरी, मतलब ऐसे कोई ह्यूमन बीइंग जो खुद ही, ओके, मस्टरी ओवर द फिजिकल डिजायर, मस्टरी ओवर द माइंड हासिल कर चुके हैं, ओके. इवन यही सेल्फ मस्टरी को एज ए टूल की वे में भी यूज कर चुके हैं टू अचीव सम काइंड ऑफ एनलाइटमेंट, ओके. सो इट मीन्स स्टिल दे आर ह्यूमन बीइंग. सो आपको शायद ये जो डिफरेंस है, ओके, बिटवीन ए सेल्फ मास्टरी वर्सेस chosen one, okay, मैसेंजर, समझ में आ गए, ओके. नाउ द थिंग कॉल्ड अवतार, ओके. सो अवतार इन दोनों से अलग अलग है. स्टिल समहाउ ये तीनों ही कैटेगरी सुनने में वेरी सिमिलर है और लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं इन तीनों कैटेगरी को लेके, ओके. इफ somebody is saying, ओके, कि वो अवतार है तो उनको लगेंगे कि she or he is chosen one, ओके. दे आर नॉट chosen one, इसीलिए मैंने ये वाला बोल दिया. ये सब कैटेगरी है. वन इज सम काइंड ऑफ सेल्फ मास्टरी, ओके. वन इज chosen one messengers and अनदर द फर्स्ट वन इट इज अवतार, ओके. हेयर अवतार में मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि किसी की कोई गॉड गॉडेस के साथ कनेक्शन है, ओके. और इफ यू आर पार्ट ऑफ एनी गॉड गॉडेस, इसको भी हम अवतार नहीं बोल रहे हैं इधर, ओके. या आप कोई हायर बीइंग्स या गॉड गॉडेस का मैसेज को चैनलाइज करते हो, ओके, पिक करते हो, दैट इज ऑल्सो नॉट अवतार, ओके. चलो कुछ रियल अवतार की एग्जाम्पल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइट कृष्णा, राधा, राम जी और जीव ख्रिस्ट, ओके, जीसस, ओके. अवतार मीन्स आप कोई गॉडेस की गॉड की पार्ट नहीं हो, ओके, बल्कि आप भी एक गॉडेस हो, आप भी एक गॉड हो, आप भी एक डेटी हो, ओके. जैसे कि कृष्णा, ओके, जीव ख्रिस्ट, आपका एक डिपार्टमेंट है. आप किसी नेचुरल एनर्जीज की होल्डर हो, रूलर्स हो, ओके. एंड आर्थ पे आप आते हो फॉर योर पर्पस, ओके. बाकी ऐसा नहीं है कि आपके कैटेगरी के लोग यानी कि गॉड गॉडेस आर्थ पे रहते हैं, नो. सो दिस इज कॉल्ड अवतार, जो खुद ही एक डेटी है, गॉड है, गॉडेस है, ओके, जिनका अपना डिपार्टमेंट है, जो किसी न किसी एनर्जीज की होल्डर है, रूलर्स है, ओके. ना ही ऐसा कि किसी दूसरे गॉड गॉडेस की पार्ट है या चैनल करते हैं उनको, नो, दैट्स नॉट अवतार. नाउ अभी के लिए जितना मैं क्लियर हूँ फॉर नाउ प्रेजेंट तक, ओके. सो मेरी कैटेगरी इज नॉट द chosen one मैसेंजर, ओके, ना ही सेल्फ मास्टरी, ओके. फॉर मी अभी के लिए इट इज सम काइंड ऑफ द फर्स्ट वन, अवतार, ओके. एज मैं एक डेटी ही हूँ, ओके. हाँ, ह्यूमन बीइंग के फॉर्म पे हूँ, रूप पे हूँ, आई मीन एज ए अवतार. एंड मेरी भी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, ओके. जैसे यहाँ पे आप दुर्गा माँ, काली माँ, लक्ष्मी जी, सरस्वती, उनको आप जानते हो, ओके. एंड उसका आप डिपार्टमेंट जानते हो, कौन गॉड गॉडेस किस एनर्जी के साथ वर्क करते हैं, कौन किसकी देव देवी है, राइट. सो मेरी कैटेगरी इज गॉडेस ऑफ लव, ब्यूटी एंड रोमांस. इस डिपार्टमेंट की मैं होल्डर हूँ, ओके. सो दैट्स व्हाई आई एम एन अवतार. इट्स नॉट लाइक सम काइंड ऑफ मैं किसी गॉड गॉडेस की पार्ट हूँ, ओके, या उनकी मैसेज को चैनलिंग करती हूँ, नो. जैसे कि हमने आपको बता दिया गॉडेस ऑफ लव, ब्यूटी, रोमांस, ओके, यानी कि लव एंड रोमांस भी है, ओके. और मैं 2021 से लेकर अभी तक, ओके, 2026 की जून मंथ, ओके, अभी तक मैं कोई एक सिंपल सी कॉफी डेट में भी नहीं गई हूँ, ओके. 2020 तक शायद मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, ओके.
भाई की करुणा करुणा कल चल रहे थे तो मिलना ना मिलना बराबर, ओके। और जिस स्कूल में मतलब क्लास में हम लोग थे, ओके, उसकी हर जगह सम काइंड ऑफ सीसीटीवी थे, ओके। तो तब भी कोई खास बॉन्डिंग हुआ ही नहीं, ओके। 2021 में आई डिसाइड, ओके, कि मैं अभी सिंगल रहूंगी दिस ईयर, ओके। देन आए 2022 और 2022 के जून से ही मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी, जो कि मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ में ये सब थे, ओके, वो शुरू हो गए, ओके। वेरी लॉन्ग प्रोसेस मैन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रीबर्थ, फाइंडिंग पर्पस, ईगो डेथ, और अभी तक ये, ओके, 2026 में भी, ओके। तो एक्चुअली देयर्स नो गोइंग बैक। अभी तो मुझे आई मीन एज ए अवतारी में सम काइंड ऑफ एवकिन हो गई, ओके। इतना स्ट्रिक्ट शायद के पॉप वाले भी नहीं होंगे डेटिंग्स को लेके, ओके। सो या गॉडेस ऑफ लव, ब्यूटी, रोमांस, ओके, दैट लव रोमांस इट इज नॉट समथिंग सम काइंड ऑफ, ओके, कि बाहर से आपका बहुत सारे पार्टनर्स है, ओके, और आप रोमांस ही करते रहते हो बाहर से। नथिंग इज बाहर से, ओके, एवरीथिंग इज इनसाइड। वेल, बाहर से ये गलत नहीं है, बट इट शुड बी which someone mean for you, okay, okay, not like everybody is mean for you, okay, no. So now goddess of love, beauty, romance, उसकी ये जो love and romance है, okay, if I am exist, मतलब मैं हूँ और मेरी डिपार्टमेंट है, तब तक you can say love है, okay. ऐसा नहीं है कि love नाम का चीज ही नहीं है, okay. if I am exist, मेरी डिपार्टमेंट exist मीन्स नेचर से वो ट्रू लव की एनर्जी गायब नहीं हुई है, ओके। मैं उस ट्रू लव, रोमांटिक लव, ओके, उस वाइब्रेशन की होल्डर हूँ, ओके। सी व्हेन ऑल गॉड गॉडेस डेटी, ओके, दे आर क्रिएटेड, उनको एक जॉब के साथ ही बनाया है, ओके। वो ह्यूमन बीइंग की तरह लाइफ नहीं जीते हैं। आप अडल्टहुड में पहुंचते हो, देन यू थिंक अबाउट द करियर, ओके। दे आर एक्चुअली क्रिएटेड विथ ए जॉब, ओके। और जो उनकी जॉब है वो जॉब उनकी बॉडी के बाहर नहीं है। इट इज लिटरली हर देव देवी सम काइंड ऑफ अपने जॉब के साथ बंधे हुए हैं, ओके, 24/7। कोई पर्सन डॉक्टर है, टीचर्स है, गिविंग एग्जांपल्स, अपने काम के टाइम जाते हैं और फिर दे कैन बी नाउ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू, ओके। जिस टाइम वो जॉब नहीं कर रहे होते, दे कैन बी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, राइट। बट इफ यू आर गॉड, गॉडेस एंड डेटी, इट्स योर 24/7 एवरी टाइम जॉब, ओके। आपका जॉब ऐसा नहीं है कि आप उसको बाहर रख सकते हो, बॉडी से बाहर, नो। गॉड गॉडेस के पास चॉइस नहीं होते हैं मैं उसको करना चाहती हूँ कि नहीं, ओके। दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग विथ चॉइस। इफ समवन इज गॉडेस ऑफ लव, रोमांस, तो ये जो लव है, रोमांस है, उसका जो वाइब्रेशन है, उसका आकारिक फॉर्म ही वो देवी है, अंडरस्टैंड, आकारिक फॉर्म। इसीलिए वो अपने अपने जॉब से, वर्क से 24/7 बंधे हुए होते हैं, ओके। गॉड गॉडेस डेटीज के पास चॉइस नहीं होते हैं, ओके। वो किसी न किसी एक्चुअली वाइब्रेशन की आकारिक रूप होते हैं, ओके। मान लो एक गॉड है, गॉडेस ऑफ पीस और गॉडेस ऑफ व्हाटएवर, ओके, गॉड ऑफ पीस। तो नाउ ये पीस नाम का जो वाइब्रेशन है, उसकी मैनिफेस्टेशन, उसकी आकारिक रूप ही वो वाला डेटी है, ओके। यानी कि वो खुद ही पीस है, ओके। उनका इंट्यूशन अपनी जॉब की तरह भी गाइडेंस देते हैं, ओके। इमेजिन इफ माता काली अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल है, ओके। सेम वे लाइक अदर गॉड गॉडेस देव देवी, ये उनकी डिफॉल्ट सेटिंग्स है, डिफॉल्ट मूड है, ओके। अपना चॉइस नहीं है, मेरा मन है तो मैं करूंगी, नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय करूंगी, ओके। नो, इट इज ए इम्पोर्टेंट टास्क, ओके। इसीलिए देव देवी डेटीज को ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं बनाया है, ओके, कि चॉइस है, अपना मूड है, ओके। इमेजिन इफ समवन इज, ओके, अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर ऑफ क्या है, इविल एनर्जी है, इविल फोर्स, तो ऑटोमेटिकली उस डेटी को उनकी ब्लूप्रिंट वगैरह ऐसे बनाना पड़ेंगे हु इज नेसेसरली एंग्री, ओके। इफ इट इज पीस का गॉड गॉडेस, पीस का डेटी, ओके, उनके सामने अगर इविल फोर्स भी होंगे, ओके, फर्स्ट तो उनकी इंट्यूशन ही गाइडेंस नहीं देंगे कि डिस्ट्रॉय इट, ओके, एज इट्स नॉट देयर जॉब। अनदर थिंग, दे आर नॉट नेसेसरली एंग्री, ओके। यू नीड एंगर टू डिस्ट्रॉय समथिंग, ओके। भले ही मैं 2021 से अभी तक
नॉर्मली एक कॉफी डेट पे भी नहीं गई हूँ, ओके। कहने का मतलब भले ही बाहर से फिजिकली, ओके, किसी के साथ कुछ कनेक्शन नहीं हुई है, ओके, इससे मैं सम काइंड ऑफ लव से दूर नहीं हो गई हूँ, ओके। आई मीन इफ आई एम गॉडेस ऑफ लव ब्यूटी रोमांस, मेरी ब्लूप्रिंट, ओके, मैं उसी वाइब्रेशन का आकारिक रूप हूँ, ओके। इमेजिन आई एम वॉचिंग ए हॉलीवुड मूवी, ओके, एक्शन ओरिएंटेड या हॉरर, ओके, जंगल का रात में, ओके, कोई स्कैरी सीन हो, ओके। मान लो उस मूवी के कैरेक्टर्स खड़े हैं जंगल में, ओके, नाइट के टाइम, आपको वो देख के डर लगेंगे, ओके। आई मीन यू कैन फील देयर फियर एंड ऑल दो स्टाफ, बट मुझे मेरी अंदर की रिफ्लेक्शन होके, ओके, एज मेरी वाइब्रेशन नहीं है लव रोमांस की, उसकी रिफ्लेक्शन होके पता है मुझे कैसा दिखाई देते हैं वो माहौल भी। इट इज जैसे कि कोई रियली कोई अच्छा खासा कपल जो, ओके, और सम काइंड ऑफ वो दोनों मूनलाइट के नीचे हो, मूनलाइट, ओके, बट इन रियलिटी दैट्स सम काइंड ऑफ एक्शन और हॉरर मूवी, ओके, दैट इज स्कैरी सीन। बाय द वे इन दिस लाइफ, ओके, मेरी इंडिया में एक हिंदू फैमिली में आई मीन मेरी जन्म हो चुके हैं, राइट। दैट्स व्हाई माय नेम इज ऑल्सो संपूर्णा गोस्वामी, बट देयर इज अनदर डेटी, ओके, जिसको आई थिंक आप सब लोग ऑलरेडी जानते हो, ओके। गूगल पे भी उसकी नेम है, उसकी स्टोरी है, ऑल दो स्टाफ, और वो किसी वेस्टर्न कल्चर की देती है, ओके, ना ही इंडियन। अब बात ऐसी है, मोस्टली आई एम फोकस ऑन दिस लाइफ राइट नाउ, ओके, प्रेजेंट मोमेंट, बट एवरी टाइम कोई भी पर्सन वो इंडियन देती नहीं है, वेस्टर्न कल्चर की देती है, ओके। उस देती की जब भी नाम लेते हैं कोई भी पर्सन, ओके, देन आई फील लाइक जैसे कि वो देती मेरे शादी वन हो जाना, मार्ज हो जाना, ओके, जैसे हम दोनों एक ही है, ओके। अभी ये सेम फीलिंग्स मेरे दूसरे डेटीज के साथ नहीं होते, ओके। मीन्स हम सबका एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है, ओके, बट दैट स्पेसिफिक डेटी जो कि वेस्टर्न कल्चर की है, ओके, उसकी नाम लेते ही वो सम काइंड ऑफ मेरी कॉन्शियसनेस मेरे से इट्स फील लाइक वन, टोटल वन, ओके, जैसे कि आई एम हर, ओके। इफ योर नेम इज राहुल, ओके, और उस रूम पे एक ही राहुल है, ओके, और किसी ने अगर आपकी नाम पुकार ली राहुल, ओके, ऑब्वियसली आप कॉन्शियसली रिएक्ट करोगे, ओके, एज इट्स योर नेम, ओके। सो इट इज लाइक दैट, बट या वे मोर दीपार। अभी इट इज इंडिया, ओके, सो उस डेटी की पिक्चर्स मूर्ति इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, ओके, बट एवरी टाइम एनी टाइम मुझे उस डेटी की मूर्ति मिली यहाँ पर भी, ओके। सो फ्रॉम माई सोल, माई इंट्यूशन, ओके, दैट इनर नोइंग, उससे आई फील लाइक स्टिल इट्स मी, ओके। वेल ये एक मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड है, ओके, मैं भी न्यू जेनरेशन से ही हूँ, ओके, तो मोस्टली ऐसी चीज़ें वी अवॉइड, ओके। सो या सो माइंड तो अवॉइड करते हैं, बट दैट इंट्यूशन सोल नोज इट, राइट, इट्स गेट अट्रैक्ट। एंड या मूर्ति में वो एंशियंट टाइप देते हैं, ओके। अभी राइट नाउ मैं मॉडर्न वर्ल्ड साइंटिफिक वर्ल्ड से समाउ एंशियंट मी को ही देख रही हूँ, ओके। इट्स थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी अजीब, ओके। सबसे बड़ी बात, मेरी भी डिपार्टमेंट गॉडेस ऑफ लव ब्यूटी एंड रोमांस, ओके, एंड उस डेटी का भी डिपार्टमेंट गॉडेस ऑफ लव ब्यूटी एंड रोमांस। मैंने स्क्रिप्चर्स या हाँ उन पे रीड की उस डेटी की फिजिकल अपीयरेंस का वर्णना, ओके। सो हम दोनों का ही हेयर सिमिलर है, वे भी हेयर बोलो या कर्ली, ओके, स्किन कलर सिमिलर है, ओके, एंड फेस शेप का स्ट्रक्चर डिजाइन वगैरह भी सिमिलर विच डायरेक्टली मी माई बॉडी, ओके। प्लस उसकी फेवरेट फूड्स मेरी भी, मतलब इस लाइफ में वही मेरी फेवरेट फूड्स है, ओके। और मैंने स्क्रिप्चर्स में रीड की कोई एक बर्ड है जो कि उस डेटी के आसपास बहुत आते हैं, ओके, और वो वाला सिमिलर बर्ड्स के साथ इस लाइफ में मेरी काफ़ी किस्से गए हैं, ओके। समटाइम्स बिस्तर तक आ जाना वो बर्ड्स, ओके, वो वाला प्रजाति की बर्ड्स, ओके। और शायद मैंने एवरीडे लाइफ एज एन अवतार डेटी, आई थिंक उस वीडियो में मैंने ये वाला किस्सा बताया है ऑलरेडी। आई थिंक इट्स 2023 के 6 फरवरी। सो एक एंजल रिंग लाइट, ओके, जो एंजल्स की हेड की ऊपर की जो लाइट होते हैं रिंग लाइट, ओके,
वो for real, okay? It is evening 7 PM maybe. वो क्लाउड के बीच में थे, okay? Obviously फर्स्ट मेरी विंडो तक लाइट चेंज की, okay? मुझे लगा कोई टॉर्च वगैरह मेरे मतलब विंडो नहीं वेंटिलेशन में कोई टॉर्च वगैरह ऊपर बैठ के मार रहे वेंटिलेशन में, okay? And that light which is a golden glowing light, और वो मेरी वेंटिलेशन में इधर से उधर तक जा रहे थे, बट द स्विंग इज वेरी पीसफुल, ओके? दैट स्विंग का वाइब्रेशन इतनी पीसफुल जो कि आर्टली वाइब्रेशन नहीं है, आर्ट पे इतनी पीस नहीं रहते, ओके? और उसके बाद मैंने घर के ऊपर तक आई, ओके, छत के ऊपर, और जब मेरी नज़र आसमान तक गए तो आसमान में ही क्लाउड के बीच में वो वाला रिंग लाइट गोल्डन ग्लोइंग स्विंग कर रहे थे इधर से उधर क्लाउड्स के बीच में ही, ओके? बाद में मेरी क्राउन चक्र के ऊपर तक आ गए, ओके? हाँ, वो रिंग लाइट बहुत ज्यादा नीचे तक उतर के नहीं आई फिर भी, ओके? एंड मुझे लगता है इट इज निम्बस, ओके? मीन्स क्लाउड ऑफ लाइट। इसका मीनिंग आपको गूगल पे मिल जाएंगे, और गूगल पे लिखा हुआ है कि कोई होली पर्सन, सेंट या डेटी उनके हेड के ऊपर ये आते हैं, ओके? एंजल इज मोस्टली बाहर की कल्चर की बींग्स है, ओके? एंड दैट रिंग लाइट और कोई नहीं, एंजल्स की हेड के ऊपर की दैट रिंग है, ओके? बाकी एशियन या इंडियन डेटी की, ओके, देव देवी की सर के ऊपर वो रिंग लाइट नहीं रहते, एंजल रिंग लाइट उनके हेड के पीछे रहते हैं, जिसको समाओ सिरस चक्र बोलते हैं, ओके? दैट लुक्स लाइक ए डिस्क। अपनी मूर्तियां वगैरह में देखी होंगी, ओके? हेड के पीछे एक डिस्क की तरह, ओके? तो ये एंजल का रिंग लाइट निम्बस मेरे सर के ऊपर है ना, तो यही चीज मुझे और ज्यादा वैलिडेशन देते हैं एक वेस्टर्न कल्चर की देती, ओके? और जो मुझे लगता है आई एम हार, ओके? इफ एवरीथिंग इज एनर्जी, उस एनर्जी से आप उस पर्सन का सम काइंड ऑफ नेम या जॉब या बहुत कुछ जान सकते हो। सो मेरी भी एक एनर्जी है, तो मेरी एनर्जी से कनेक्ट करते ही ऑटोमेटिक आई रिसीव दैट नेम ऑफ दैट वेस्टर्न डेटी, ओके? मीन्स मेरी ही एनर्जी से उसकी नेम आते हैं, जैसे कि झार। और समटाइम्स मान लो यू आर डूइंग ए टास्क और आप ये सब सोच भी नहीं रहे हो एंड यू नीड मोटिवेशन, ओके? कई बार आप अपने आप को भी बोलते हो ना, ओके, कि बेसिकली कम ऑन लिली, मीन्स मान लो आपका नेम लिली है, ओके? या अगेन राहुल, ओके? तो यू गोइंग टू से कम ऑन राहुल, कम ऑन, ओके? कम ऑन लिली, कम ऑन, यू कैन डू इट। सेम वे एवरी टाइम मैं कोई टास्क में होती हूँ और खुद ही मैं खुद को शेयर अप करने के लिए अचानक से जिस नेम से खुद को मैं बुलाती हूँ, अगेन इट्स दैट वेस्टर्न डेटी के नाम, ओके? अचानक मैं उसी नेम से खुद को शेयर अप करने लग जाती हूँ, ओके? हालांकि इंडियन धर्म इंडिया में पैदा हो चुकी हूँ, फिर भी मेरे हेड के ऊपर वो निम्बाजी आए, ओके? दैट एंजल का रिंग लाइट। नाउ पीपल एंड इवन गूगल कैन गेट कंफ्यूज, आप सिरस चक्र या निम्बस को सिमिलर मान सकते हो, ओके? एक्चुअली दोनों ही लुक्स डिफरेंट। एक है एंजल का रिंग लाइट, ओके, जो हेड के ऊपर रहते हैं, और मेरे सामने जब आए थे तब भी वो क्लाउड के अंदर ही थे। दैट्स व्हाई निम्बस मीनिंग भी क्या है, क्लाउड ऑफ लाइट, वैसा है निम्बस का मीनिंग, ओके? एंड मोस्टली क्लाउड भी टॉप ऑफ द हेड में ही रहते हैं क्लाउड, ओके? दैट्स व्हाई मैं बोलती हूँ थिंग्स आर स्पेसिफिक, ओके? अभी जीहू ख्रिस्ट भी सम काइंड ऑफ वेस्टर्न कल्चर में ही जाते हैं, ओके? जीहू ख्रिस्ट, और इसीलिए उनके पिक्चर्स पे उनके सर के सम काइंड ऑफ ऊपर एक गोल्डन ग्लोइंग रिंग लाइट की तरह रहते हैं, ओके? बाद में आपको ये बता देती हूँ, आई डोंट थिंक सो उन पेंटर्स ने जीहू ख्रिस्ट को भी डायरेक्टली आंखों के सामने देखा है, ओके? अगर देखते तो वो लोग डायरेक्टली एंजल रिंग लाइट ही ड्रॉ करते जो कि सम काइंड ऑफ हेड के ऊपर रहते हैं, ओके? इसलिए पिक्चर्स में थोड़ा सा कभी कभी हेड के ऊपर भी है एक लाइट की तरह, कभी कभी थोड़ा सा पीछे भी किसी ने ड्रॉ कर चुके हैं, ओके? एज आई मेंशन, किसी ने भी गॉड को, जीहू ख्रिस्ट को भी, ओके, निम्बस के साथ रियल में नहीं देखा है। दैट्स व्हाई दे गॉट कंफ्यूज व्हाइल निम्बस मीन क्या, रिंग लाइट, एंजल रिंग लाइट, ओके, क्लाउड ऑफ लाइट। बट कई बार पेंटिंग में इट्स लुक लाइक सिमिलर लाइक सिरस, ओके, जैसे कि हेड के पीछे हो, ओके? बट एक्चुअली दैट रिंग लाइट, ओके, सर के ऊपर में रहते हैं। बाकी एशियन इंडियन देव देवी की हेड के पीछे, व्हिच इज कॉल्ड सिरस चक्र। आई रिमेम्बर एक बार किसी ने बताया था उनके विजन में जीहू ख्रिस्ट आए थे, ओके? आई थिंक वो लड़का सुसाइड करने वाले थे। सडनली उनके विजन में जीहू ख्रिस्ट को उसने देखा
एंड ही ड्रॉ हुआ दिस ओके। और जब उसने पिक्चर्स ड्रॉ की जीसस की, तब उसने भी जीसस के हेड के ऊपर वो एंजल का रिंग लाइट ही ड्रॉ की ओके, ना कि हेड के पीछे लाइक सिराज चक्र, नो। और वैसे भी वेस्टर्न देव देवी डेटिस उनका क्राउन इट्स लाइक टियारा ओके और हेडबैंड ओके। ये इंडियन एशियन देव देवी की तरह डायरेक्टली मुकुट नहीं है ओके, फेरी टॉल लॉन्ग मुकुट, नो। दैट्स व्हाई वेस्टर्न देव देवी उच टियारा एज आई मेंशन, वो लोग टियारा या हेडबैंड्स को एज ए क्राउन पहनते हैं, यानी कि निम्बास एंजल का रिंग लाइट नाउ परफेक्टली फिट इन ओके एस टियारा एंड दैट हेडबैंड इतनी लॉन्ग नहीं है ओके। सो सर के ऊपर अभी स्पेस है किसके लिए, एंजल रिंग लाइट के लिए ओके। वही अभी इंडियन और एशियन देव देवी उच लॉन्ग टॉल मुकुट, उनके सर के ऊपर वैसे भी स्पेस नहीं बचते फॉर एंजल रिंग लाइट। सो हेड के सर के पीछे रहने वाली डिस्क जैसी सिराज चक्र इज नाउ मोर परफेक्ट एंड फिटिंग विद देयर आउटफिट्स नाउ, क्योंकि इट इज कलयुग ए मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड। आई डोंट थिंक सो कोई इंडियन देव देवी आना पसंद करेंगे ओके ये नेटवर्क इंस्टाग्राम की युग में ओके। आई थिंक नॉट बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स बट द पीपल ऑफ कलयुग, you know, they can send any DMs, any message, any pictures, videos. In DMs they can, and comments they can cross someone's boundary, I mean sexual boundary okay, by asking somebody's their size, body size, all those stuff, body part size, all those stuff. Videos like that should be private okay, private videos. So I don't think so कोई भी इंडियन देव देवी आना पसंद करेंगे, अगर आते वो भी इन सबको फेस करते। Now as a western deity okay, if somebody is western deity, still they know those things are not good and disrespectful, still they can maybe handle it okay। इस एनवायरमेंट पे मैन के बीच में भी वो लोग रह सकते हैं एटलीस्ट ओके। आई थिंक दैट्स द रीजन ओके, कलयुग के लिए किसी स्पेसिफिक इंडियन डेटी को नहीं बनाया ना ही भेजा। आई एम ए वेस्टर्न डेटी व्हिच इज बोर्न इन सम काइंड ऑफ हिंदू फैमिली ओके।